कल खुद मैं जाकर स्पॉट पे भी देखूंगा और कहीं ऐसे दरार की बात नहीं है, कोई पिलर में दरार नहीं है, ये बात स्पष्ट रखिए। जो हमारा स्ट्रक्चर है, अप्रोच का स्लैब है, उसके बीच में 10 mm का जो है एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रोड में गैप दिया जाता है। कुछ दिन के बाद अपने आप सेट आउट हो जाता है, सेटल हो जाता है, इसमें ऐसे कोई दरार वरार नहीं है। और जो एक्सपर्ट ब्रीच के एक्सपर्ट्स हैं पूरे भारत में, उनसे भी जांच करेंगे। पुल कहाँ गिर गया? पुल में दरार आ गई है सर, क्या कहीं दरार नहीं है। और हमारी टीम कल गई थी, जो CGM है स्तर के जो अधिकारी हैं BSRDC के, वो गए थे, स्पॉट का वेरिफिकेशन भी किया। हमारे सिरसत कपिल भी वहाँ गए थे, उन्होंने भी स्पॉट का वेरिफिकेशन किया है। जो दो जॉइंट्स के दो पिलर्स के बीच में जो सपोर्टिव एथी होता लेयर डालाता है, उसमें एथी आया था। वो भी लेयर जब आपको नया लेयर पड़ता है, सेकंड लेयर पड़ता है, तब उसका आता है। कहीं उसमें तकनीकी दिक्कत नहीं है। फिर भी हमने चीफ CGM को बोला है कि पूरा रिपोर्ट बनाकर कल शाम तक हमको देगा। कल खुद मैं जाकर स्पॉट पे भी देखूंगा और कहीं ऐसे दरार की बात नहीं है, कोई पिलर में दरार नहीं है, ये बात स्पष्ट रखिए। जब दो पिलर ब्रिज का जो दो पार्ट होता है, जब जहाँ पर उसका पिलर जुड़ता है, वहाँ पर पैचेज दिए जाते हैं, ताकि वो केवल दोनों के बीच का स्पेस है, वो स्पेस पहले से भी रहता है। लेकिन फिर भी तकनीकी बिंदु है, इसका पूरा रिपोर्ट हम लोग मंगवा रहे हैं और निश्चिंत रहिए, कोई दरार नहीं है। बोर्ड बनाना मंत्री गाड़ी के, मंत्री गाड़ी के बोर्ड बनाना बोर्ड। जांच बेसिकली जो हमारे इंजीनियरिंग टीम है, ठीक है, चीफ इंजीनियर कम CGM और GMs वगैरह इन लोगों ने की है। जो प्रारंभिक जांच पाया गया है उसमें जो है एबैटमेंट का जो डर्ट वॉल होता है और जो हमारा स्ट्रक्चर है, अप्रोच का स्लैब है, उसके बीच में 10 mm का जो है एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रोड में गैप दिया जाता है। आप देख रहे होंगे कि मेरे जो बाएं साइड में है वो अप्रोच है हमारा, मतलब दीदारगंज से हम ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ से स्ट्रक्चरल पार्ट, ब्रिज पार्ट स्टार्ट हो जाता है। जो अप्रोच पार्ट होता है वो मिट्टी पे होता है और जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है वो RCC वाला जो है वो होता है। तत्काल फिलर मटेरियल से इसको ये किया है और इसकी जो है थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट जांच हम इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल रिव्यू जैसे कि IITs वगैरह है उनसे भी करेंगे और जो एक्सपर्ट ब्रिज के एक्सपर्ट्स हैं पूरे भारत में उनसे भी जांच करेंगे। पथ निर्माण विभाग BSRDCL हो या BRPNL हो, कटिबद्ध है कि जो बिहार की हमारी जनता है उनको हम सुरक्षित रखें। अगर कोई इस तरीके से सूचना मिलती है तो हमको भी शीघ्र मिलिए, बताइए, हम त्वरित कार्रवाई करें। उस दिन भी इस पर त्वरित कार्रवाई हुई थी, लेकिन अन्य भी कोई संरचना आपकी नज़र में इस तरीके से आती है तो निश्चित हमको बताएं। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वेल इन्फॉर्म इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम यहाँ पे हैं। हमारे CGMs है, हमारे GMs है, चीफ इंजीनियर्स है, विभाग के पदाधिकारी है। निश्चित हम जो है आपके साथ रहेंगे और सभी हमारे मीडिया के साथी हो या आम जनमानस हो, उनसे भी अनुरोध यही रहेगा कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक स्मूथली जा रहा है यहाँ से, इवन जो है लोग भी जो है रेगुलरली आ रहे हैं और कहीं पे भी जो है नॉट ए सिंगल टाइम जो है इस रोड को हम लोगों ने ब्लॉक किया है। आप निश्चिंत होकर जो है इस रोड से गुजर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। सुबह से एक न्यूज़ चल रहा है, क्रैक है पुल पे, दीदारगंज के पास पुल पे क्रैक आया है, क्या सच्चाई क्या है? देखिए, ये क्या है ना, क्रैक नहीं है, ये आपका जो है ना, आपका जो गैप आता है, जो हम लोग जो अपार्टमेंट जो
ब्रिज स्ट्रक्चर और अमाइंटमेंट का जो जॉइंट होता है वहाँ पे 10 mm गैप दिया जाता है। उसमें क्या है, नया जो व्हीकल्स मूवमेंट होने के बाद में वो आपको मिट्टी जो है बैठता है, बैठने के बाद में आपको गैप डेवलप होता है और ड्राइंग में भी उसको 10 mm का गैप दिया जाता है। इसमें क्या होता है, गैप आता है फिर हम लोग जो उसको विटामिन से भरते हैं, फिर गैप आता है फिर भरते हैं, फिर कुछ दिन के बाद अपने आप सेट आउट हो जाता है, सेटल हो जाता है। इसमें ऐसे कोई दरार वरार नहीं है। स्टार्टिंग जो पुल से चलते हैं तब दरार आ रहा हाँ है। जी, स्टार्टिंग से जो आपका स्ट्रक्चर भी जो चढ़ता है ना वहाँ पर दरार मतलब गैप आता है, तो ये अपने आप को 1-1.5 साल में सेटल हो जाता है। ये सच्चाई है। अब क्या है इसमें? मैं मेंटेनेंस में हूँ, आपका नाम क्या हुआ? साइड में।